मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. गिरी कंद्रादि अवस्था में रेपो भाषा मुनि तो क्या रहते हैं कि वो भी मुख पुरुष है. आदि लिखे तो क्या, आदि लिखे तो क्या घर, ये तो गुफा है, कोई बाहर पर्वत की टोच है, ऐसे में रहते हैं. निर्जन, निर्जन એટલે જ્યાં જન નહીં ऐसी आनंद 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 साधना है ना इसमें. तो जहाँ मनुष्य का पगर है वो छोड़ दे, शांत में रहते हैं, उसको मुनि कहते हैं. भाई आया और सच में ऊंच पर्वत की निवास स्थान में यथोक्त शरीर की वृत्ति के कारण भिक्षा के लिए जाने वाले विहार कार्य में लो. आज शरीर में आ लेना जाना हो, विहार कार्य में भी विशेष परद्रव्य साथ प्रतिबंध करना नहीं. भिक्षा माटी वे आया विकल्प है, बस कोई संबंध परद्रव्य का नहीं. ऐसा मुनि पण है भाई. साधु पद उसको कहते हैं, वो साधु मुक्ति का मार्ग में चलते हैं, उसको मुक्ति नजीक में है. भिक्षा के आह विहार कर सामान्य पर्याय का सहकारी कारणों में से जिसका निषेध नहीं है, से केवल देह मात्र परिगम लो. ये देह में प्रतिबद्ध नहीं, श्रीमद केवल देह मात्र है ना. पूर्ण देह मात्र मात्र देते संयम हेतु यजो. શ્રીમદ માં આવે છે ને, સર્વ સંબંધ થી બંધન છેદન છેદીને વિસર્મુકો મહત પુરુષ ને પંથ જો. પછી આવે ને, પછી मात्र देते संयम हेतु जो एम जो एमा कोई वस्त्र ने पात्र ने मुनि होता ही नहीं तिनका दे. मात्र देते संयम हेतु. ओहो, तो दे छूट जाए नहीं तो संयम में निमित्त है. ऐसा सामान्य पर्याय वितराग दशा अपने में उत्पन्न हुई है. पवित्रता आनंद आदि इसका सहकारी ना निमित्त कारण होने से जिसका निषेध नहीं है. क्यों निषेध क्यों करे? आयुष है त्यागी शरीर रहेगा.
ऐसे केवल देह मात्र परिक्रम में भी प्रतिबद्ध होना नहीं। मात्र अन्योन बोधक रूप से जिनका कथनचित परिचय पाया ऐसे श्रमण अन्य मुनि में लिखो। बोध वह है जिसे समझाया जाता है, जिससे उपदेश दिया जाता है, और बोधक वह है जो समझाता है, जो उपदेश देता है। मात्र अन्य श्रमणों से स्वयं बोध ग्रहण करने के लिए अथवा अन्य श्रमणों को बोध देने के लिए मुनि का अन्य श्रमण के साथ परिचय होता है। दूसरा परिचय होता बीजा को समझाना और क्या दूसरे से समझना, इतना साधु साथ परिचय संबंध होता है। उसका नाम भगवान परमात्मा मुनि कहते हैं। लो मुनि में हो किसी साथ शब्द रूप पुद्गल उल्लास, पुद्गल पर्याय के साथ संबंध से जिसमें चैतन्य भीति का भाग मलिन होता है। या कथा करने में, धर्म कथा करने में, कथा सुनने में चैतन्य भीत मलिन होती है। राग है न, विकल्प है न, शब्द पुद्गल भाषा परद्रव है के साथ संबंध से जिसमें चैतन्य रूपी भीति का भाग चैतन्य निर्मलानंद प्रभु वो धर्म कथा के विकल्प में सुनने में, सुनाने में मिलन होता है। समझ में आया? क्योंकि वो विकल्प राग है। बोले शुभ हो आत्मा चैतन्य आनंद की भीत, ध्रुव भीत मिलन होती है। करिया है और ध्रुव है। आया? देखो दिगंबर संतों की संतनी कंथनी, ऐसा मुनिपना सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथ भगवान ने कहा। ऐसा वो कहते हैं क्योंकि ऐसी शुद्धात्म से विरुद्ध कथा में भी प्रतिबद्ध निश्चित त्यागने योग है। प्रतिबद्ध त्यागने योग है। शुद्धात्म भगवान आत्मा वितराग स्वरूप निर्दोष, इसमें विरुद्ध, उसमें विरुद्ध है। वो धर्म कथा का राग भी स्वभाव से तो देखो कुंदाचार सर्वज्ञ परमेश्वर पासे गए थे। परमात्मा विराजमान है महाविश्व में 8 दिन ले रही थी। भगवान ऐसे कहते हैं धर्म कथा अपने सुनने भी राह आता है। दो है ना, एक में बोध जिसे समझाया जाता है, उपदेश में जाता है। बोध क्या है? वो समझ जाता है, उपदेश देता है। मात्र अन्य समूह से ग्रहण करने के लिए, अन्य समूहों को बोध देने के लिए निकले। दो बात मन बल्कि नहीं। भगवान आत्मा निर्विकल्प आनंद स्वरूप को छोड़कर रहना नहीं। ऐसा मुनिपद है। अथा उनके विकल्प से भी चित भूमि को चित्रित होने देना योग नहीं। मैली चैतन्य भूमि होती है। मार्ग तो ऐसा है भाई, अपना शुद्ध वितराग स्वरूप आत्मा, उससे दूसरी तीसरी कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, वो तो पाप बंध की कारण है। पर आप धर्म कथा भी पुण्य बंध के कारण चित भूमि मलिन होती है। इनके साथ आया? कहते हैं उपदेश देना वो मुनि का मार्ग है, निद्रा का कारण। इनके
तेरापंथी है भाई, तेरापंथी ऐसे मानते आप। तुलसी तेरापंथी में तेरापंथी का माने निर्दोष आहार लेना और खाना शुद्धता का कारण है। निर्जलन भाषा नो अपनी ऐसा कहते हैं। उपदेश है कि दूसरा को ऐसा नहीं करना कि उसको न मारो कि ऐसा करते हो तो उपदेश देना। वो उपदेश देते हैं, उसमें धर्म का लाभ होता है। निर्जरानंद धर्म लाभ झूठ है यहाँ तो कहते हैं। हाँ भारी बात भाई। बंद होता है, शुभ राग है तो भी बंद होता है। वाणी तो जड़ है, तो माटी है, वो तो किता नहीं उसमें ऐसा प्रतिबंध नहीं करना। वाणी जड़ है भाई। भगवान आत्मा तो उससे चैतन्य मूर्ति प्रभु भिन्न है। ऐसा विकल्प है चैतन्य भूमि को नहीं होने देना। 25 दुर्घटनाएं कौन 25 दुर्घटनाएं हैं? 25 दुर्घटनाएं 25 प्रकार की कथा है। वो शिव चंद में सूदर्श कर्म नहीं है ना, उसमें इसमें पुण्य से धर्म होता है आदि बात कहते हैं। वो दर्शन भेदनी कथा है। व्यवहार करते करते शुद्ध होगा, ऐसी कथा को संकीत का नाश की कथा कहना आता है। ऐसी भी कथा है वो टेक चंद जी है ना, सुदृष्टि करने वाला जैसा सोडरमल जी है। वो सोडरमल जी की दूसरी होगा। टेक चंद जी में तो थोड़ा गड़बड़ी है, गड़बड़ी उसका लखान में गड़बड़ी बहुत सारा देखा है, सब देखा है। उसमें 25 कथा में ऐसे एक बात लिया है, दंसन भेदनी। जो बात कथा में राग से, विकल्प से, पुण्य से, पर से, संबंध करने से धर्म होता है, ऐसी कथा को समकी धर्म का नाश करने की कथा है। भगवान आत्मा निर्लेप आनंद खंड प्रभु है ना। आत्मा शुद्ध आनंद की खान आत्मा है। आत्मा ऐसे आनंद में धर्म कथा आनंद प्रकट करो। आनंद ऐसा ही धर्म कथा का विकल्प भी चैतन्य भूमिका को मलिन करता है। देखो वितराग धर्म में आया तो गाने में बहुत आते हैं तो लोग को फड़कते हैं। वांचन करना, सुनना, सुनाना ये બધા બંધ का कारण है। क्या सदनी न्याल चंदी ये तो जाने से ना उसमें लिखा है सुगानी वांचन करना, वांचन सुनना, श्रवण करना, समझे, ये सब तत्व चर्चा में रहना सब राग बंद का करने से लोगों ने आंकड़ों पड़े दुनिया आंदोलन चैतन्य रागना विकल्प से राग एनाची निर्विकल्प चैतन्य वस्तु। भगवान आत्मा निर्विकल्प राग रहित चीज होती है। ऐसी चीज की दृष्टि और अनुभव में जो राग आया ये प्रतिबद्ध भूमि मैली होती है। आया दुनिया की भी कथा करने बे साधु होकर दुनिया में कहे ऐसा पैसा खर्चो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, वो तो महापाप का बंध का कारण है।
यात्रा निकालो, 10 लाख रुपया खर्च करके जाओ, धर्म का अंग है, धर्म होगा। मूड है तो शुभ भाव है, यात्रा का भाव शुभ भाव है, पुण्य बुंद का कारण है। उसमें धर्म मानना, मनाना सब भ्रमणा मिथ्यात का कारण है। ऐसी बात है ना, है। हाँ। शुद्धात्म द्रव्य से विरुद्ध कथन एम लीन से भगवान आत्मा निर्मलानंद प्रभु, वो तो विकराल मूर्ति चैतन्य निर्विकल्प शांत समाधि आनंद कंद आत्मा है। उससे जो विकल्प उठते हैं राग, वो तो आत्मद्रव्य से विरुद्ध है। प्रतिबद्ध निषेध त्याग नहीं हुआ है। साधुओं को पाठशाला बनाना, पाठशाला की संभाल रखना, उसके में पैसा भेगा करना, दूसरा को उपदेश देना, पैसा दो, वो मार्ग साधु का नहीं भाई। समझ आया? ये भगवान भाई अब हम भी नहीं हो के निरूबी मां। वस्तु नो स्वभाव यो भगवान परमेश्वर केवल ज्ञानी त्रिलोकनाथ, જેને 1 સેકન્ડના અસંગ ભાગમાં 3 કાળ 3 લોક જણાણા છે, એવી શક્તિનો વિકાસ સર્વજ્ઞ પદે થયો છે। એ ભગવાન આ રીતે સાધુ પદનું વર્ણન કરે। હા आया। उनके विकल्प से भी देखो, चित भूमि ज्ञान भूमि चित्रित होने देना योग नहीं। हाँ भावार्थ, आज्ञा विरुद्ध, शास्त्र की आज्ञा विरुद्ध आर विहरादि तो मुनि ने पहले से छोड़ दिए। एनी तो बात दूर रहो, तुम दूर रहो એટલે की बात तो શું કામ है। मुनि होकर आहार उसके माटे बने लेना कि वगर देखने विहार करना, ये माटी तो पहले से छोड़ दिया है, वो तो उसको होता नहीं। कोई कहे पण ऐसी चीज को हमारे क्या काम है? अरे पण तेरे सम्यक दर्शन करना है कि नहीं? तो साधु पद कैसा है, उसकी प्रतीत बिना तेरे सम्यक दर्शन होगा? देव गुरु ने शास्त्र क्या है उसकी सच्ची श्रद्धा बिना सम्यक दर्शन होगा? हो नहीं, कभी होगा नहीं। मोक्ष मार्ग में आयु ने देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा बिना तो होगा नहीं, ऐसा लिखा है। समझ में आया? तत्व विचार में तत्व विचार से होगा, पर उसमें पहले देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा बिना तो होगा ही नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाश में सच्चा सर्वज्ञ परमात्मा कौन है, सच्चा संत की दशा कैसी है, और शास्त्र का क्या अनेकांत स्वरूप कैसा धर्म कहना है, उसकी यथार्थ प्रतीति बिना सम्यक दर्शन अनुभव होता नहीं। वो है तो विकल्प, वो आया बिना रहते नहीं। आया आए महाराज आई नवराश कोने हो साभे कौन है हो हा नहीं કેટલાક સાંભળવા નવરા ક્યાં થાય છે? સાંભળવા નવરા નથી। મેં કીધું સાંભળો તો ખરા, અમારા ભૂપેન્દ્રનું છે ને સુખાય પૈસા 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 આખો દી હવા પાક્યા તમે એમ કહ્યું તમે વાંચી રહો હવા સાંભળવાની નવરાશ ન મળે। ધર્મ તો એક જ પીછે વળી રહ્યા, સાંભળવો ગામમાં આવ્યા તો સાંભળવું ન મળે, હોમગઢ તો ક્યાંથી આવે? ધૂળ ધૂળ ને ધૂળ આખો દી
રાજા થઈ શકીએ ફળા થઈ ભાતું કરે મોટી મોટી રાજા થવું જોઈએ મેરી નરકે જવું છે જગતના પહેલા પાવક છે ને હટી જાય પહેલા અંદર કે પાંદર અહીં તો કે છે તેને भगवान आत्मा परमेश्वर जो आत्मा कहते हैं उसका अंतर अनुभव का भान हुआ उपरांत स्वरूप की दशा में रमणता वितरागता हो उसमें भी ऐसी विकथा से वितरागता को मैल लगाना नहीं जिसको मुक्ति ज्योति और शांति लेना उसकी बात है रखड़ते हैं चार गति में दुख हाय कला हाय हाय करी मरी जाए धूड़ इनमें पैसा सही कैंसर थी तो कोई थी दवा कोई के कहीं थी टुकड़ो गांव 84 ना अवतार में रखड़वा आते शू करे दवा लिया था विना तेरा जन्म मरण मटेवा जैसे खाए पहली समझण तो करे साची समझण तो करे पीछे उसकी दृष्टि हो न पीछे स्वरूप में रमणता करे तब चारित्र हो न तब मुक्ति होगी बिना मुक्ति ना मोक्ष होगा समझ में आया और संयम के निमित्तत्व की बुद्धि से संयम नो निमित्त सहकारी कह્યું હતું ને निमित्त शब्द वापरे मुनि के जो आज्ञमुक्त आहार अनशन आहार है उपवास है गुफादि में निवास है हालना चालना आहार माटे है देह मात्र परिग्रह है अनमुनियों का परिचय है और धार्मिक चर्चा वार्ता पाई जाते हैं धार्मिक हो उनके प्रति भी रागादि करना योग नहीं राग नहीं करना मुख राग तो है ही नहीं है मुख राग यही बंदों का काम मस्ती पर राग नहीं करना उनके विकल्प से भी मन को रंगने देना योग नहीं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा प्रज्ञा ब्रह्म प्रभु उसमें ऐसा विकल्प है मलिन होना देना नहीं इस प्रकार आज्ञमुक्त आहार विहार आदि में भी आज्ञा प्रमाणे आहार विहार हो तो भी प्रतिबद्ध पाना योग नहीं समझ में आया निश्चय सहित स्थिरता सहित क्या प्रकार का विकल्प है ऐसी बात अलौकिक संधि करके बता दें अरे ऐसा मनुष्यपणा हरियों जैसा हाल्या गया मरी गया किस्सा लोगों दररोज सांभी फलाणो मरी गयो कि आ मरी गया मरे कौन मरे पलटे बीजे जाए તમને કેમ લાગે છે મરવું માને તો થઈ રહ્યું ને એ કહ્યું નતો એક માણસ ને કહ્યું હતું આપણે એમાં આવ્યું जोरावर नहीं पहुंच पूछो तो पहुंच जोरावर गांव में तो महाराज मृत्यु तो है मरण तो देह छूटेगा तो हरख क्यों आते हैं दांत क्यों काटते माने हरख मोटे हरख क्यों आते हैं क्यों कहते हैं क्यों पूछते हाँ अपने आयु थी हमारा नहीं है छापाમાં આવ્યું સુઘોષામાં રાજસ્થાન એમાં વેરાગની વાત બહુ હતી નાના બાળકો 10-15-20 વર્ષના મુરઝાઈ જાય છે દેહ છોડે છે અરે વૃદ્ધાવસ્થાને આ કેમ ઉલ્લાસ આવે છે હોશ કેમ આવે છે કેમ આવે સમજે 60, 50, 55, 70 वर्ष या उसको उत्साह होश क्यों आते हर्ष क्यों आते हाँ नजरे देखे थे
40 વર્ષ 30 વર્ષ 20 વર્ષના માણસ મુરઝાઈ જાય, મુરઝાય એટલે મરી જાય. हाँ, जिसकी उम्र वृद्धावस्था हुई उसको हरक क्यों होते हैं? हरक क्या आते हैं? हाँ, ये छोड़ने का काल तो सबको आएगा. समझ में आया? हाँ, દીકરા દીકરીને એના પૈસા મકાને સંતન ચર્ચાદી થોડું શું કહેવાય ઓક્સિજન. હા બેટા, એ વગનભાઈ પૈસા પૈસા પીડ્યા રહે છે ત્યાં. સાત हाँ भगवान, हाँ बेटा होगा. धर्मात्मा की तो आनंद दिशा में झूलने झूलते झूलते भी छूट जाएगा. जिसने पहले आत्मा पर से भिन्न अनुभव्या है और जिसने चारित्र अंगीकार वितराग भाव किया है, ओ उसकी बात तो क्या. देह छूटने काल में आनंद 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 आया. दुनिया ने मरण तणी बीक छे, धर्मी ने आनंद नी लहर जो. भगवान आत्मा पर से भिन्न करके देखा है, जाना है, अनुभवा है. जाओ भाव कैसा मुझे समझ में आया. बहुत राम ने कही है भाई, आनंद में ये शब्द है. अब हम मर भय न मरेंगे, अब हम मर भय न मरेंगे, या कारण मिथ्यात दिहुत जो, क्यों कर देह धरेंगे. राग आदि पुण्य आदि पर वस्तु मारी, ऐसा मिथ्या भाव जिसने छोड़ दिया है और चिदानंद स्वरूप का आश्रय करके सम्यक प्रकट किया है, अब हम अमर भय न मरेंगे, या कारण मिथ्या दियो तुझो, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे. समझ में आया? અને ઓક્સિજન में રાખે ને આ ત્યાં ધૂળ થાય, ક્યારે મરશે બેઠું દેખે વાટ જોવે. ઉજાગરા થાય, ઘરના માણસ ભેગા ભેગા ઉભા બે માણસ ઉભા રહી ગયો, પણ ક્યારે મરશે ને આપણે બહાર શું કેવું. હા, ક્યારે મળ્યા કે મને મારા ખબર નથી કે બારે હવા બારે ઢોલો આવી ગયું. હા ધ્યાન નો રે કેમ કે આ ગામમાં એમ થયું છે બર્તન ખ્યાલ ન રહ્યો ક્યારે મરી ગયા, પાછળ તેમ થયું અરે ક્યારે મરી ગયા ખબર નથી. ત્યાંથી એક વાર હિસાબ કરવા ઉઠ્યા હતા, બોલાયા હતા, પછીની ખબર નથી. અરે મરતા મરતા વાર લાગે ને ત્યાં બહુ ધ્યાન રાખે, એટલું માણસ ધ્યાન રાખે. એમ કરતો બે માણસ બેઠો ઢોલ આવી ગયો તો ક્યારે બે છૂટી ગયો આમ જો કઈ મળે. હા હા, गलूड़िया और अनुष्या जेवा मरण है. गलूड़िया समझते हैं? कुत्ता का बच्चा, कुत्ती का बच्चा क्या कहते हैं? चिल्ला. ऐसा मरते हैं पामर प्राणी बेचारा. हाँ बात 10 करोड़ पैसा पीड़ा हो, शरीर रूपा फांदा जेवं होय, फांदा उतरी जाओ. हाँ हाय, सारी चीज पर थी भिन्न है, उसका भान करे बिना तेरा मरण बगड़े बिना रहेगा. हाँ देखो खरा आई चीज, और उसमें संयम चारित्र जो अंतर आया, कैसे का धन मरण धन जीवन, जीवन ये धन्य ने मृत्यु ये.
कहते हैं कि उसमें संयम के छेद होता है। समझ में आया? ऐसा होना नहीं देना। विकल्प से भी मन को रोक रंगने देना योग नहीं। इस प्रकार आगे मुक्त विहार आदि में प्रतिबद्ध पाना योग नहीं। इससे संयम में छेद होता है। लो, उसमें चारित्र में भंग होता है। सारी भीत हो और निकल जाए डगला कटका, ऐसे संयम चारित्र में परद्र में प्रतिबद्ध होने से खंड होता है। ऐसा होना देना नहीं, ऐसा समझ कर यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।